everyone, my name is Ranjita Singh. Welcome back to my channel. So आज की वीडियो पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है. हम देखेंगे कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा. हाउ इज गोइंग टू बी योर पर्सनल लाइफ, हाउ इज गोइंग टू योर लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एवरीथिंग. ठीक है. और आई नो ये रीडिंग थोड़ा लेट आ रही है क्योंकि I was a little unwell. I was occupied and I was dealing something. I thought let's sort it out that first, and now but I'm back. And secondly, my sister is getting married this month, and probably it's possible कि मैं शायद ये videos थोड़ा आपको late ही दे पाऊँ क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, you know, there are a lot of things, shopping and all that, and still I haven't done my shopping. So there are a lot of things, so कुछ कमिटमेंट्स हैं मेरी वहाँ पर, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं यहाँ पर अपना पूरा दे पाऊँ 100%. और जो मैंने अभी आज फ्री लाइव टेरो सेशन कंप्लीट किया, इट वॉज अ वेरी वेरी नाइस सेशन. और आई डोंट नो आप में से कितने लोग वहाँ से जुड़े हुए थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा. आपने सवाल किए, मैंने जवाब दिए. और अगर आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट लाइव टेरो सेशन में मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मैंने दिया हुआ है, आप वहाँ पे मुझे फॉलो करें. और जब भी लाइव नेक्स्ट लाइव होगा आई विल लेट यू नो. ठीक है. और आप कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है. और गिव अवे आ रहा है गाइस, सो मैं बताऊंगी आपको गिव अवे में मैं आपको क्या देने वाली हूँ. तो ठीक है, तो चलिए विद अ वेरी पॉजिटिव नोट लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो हियर यू हैव 3 piles. तो फर्स्ट pile is this beautiful red candle. Okay. If you are inclined towards this, you can choose this. And the second candle is this beautiful greenish. Is it so cute? Okay. And the third pile is this beautiful pink candle. Okay. While I will do your reading, I will light your candle as well. Okay. ताकि energies और invoke हो. ठीक है. So I will show you again these beautiful candles, red, pink, and this green. Okay, pile 1 this red, pile 2 green, and the pile 3 is this beautiful pink. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से. हेलो पाइल 1. तो जिन भी लोगों ने इस ब्यूटीफुल रेड कैंडल को चुना है, लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है. पहले हम टेरो से पूछेंगे, देन मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखूंगी और बाकी भी हम और मैसेजेस भी आपके लिए देखेंगे. ठीक है. सो यहाँ पे मैं आपकी पाइल रख देती हूँ. लेट्स सी. ओके, एंजल्स आपको बहुत सारे मैसेज देना चाहते हैं. वो ऑलरेडी डाइव कर रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बहुत ही पॉजिटिव नोट पे इस वीडियो को सुनिएगा और जो भी मैं गाइडेंस आपको इसके अंदर दूंगी आप उसे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा. ठीक है. इट विल बेनिफिट यू. तो चलिए ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट स्टार्ट करते हैं. ओके, सो जिन भी लोगों ने पाइल 1 को चुना है, लेट्स सी पहले आपके लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या आ रहा है. ठीक है. हम देखेंगे कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या आ रहा है. ओके, पाइल 1. ओके, नाइस. पाइल 1, पाइल 1. ओके, सो पाइल 1 आपकी पर्सनल लाइफ में तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डेविल का कार्ड आया है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, एंड एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, जो मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप शायद जो फर्स्ट कार्ड होता है वो आपके पास्ट की कुछ एनर्जीज को दिखाता है. तो डेफिनेटली पास्ट में आप में से कुछ लोगों के साथ कुछ नेगेटिव एनर्जीज में देख रही हूँ. समहाउ आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व थे जो टॉक्सिक थे. आई एम सॉरी टू से दिस थिंग, टॉक्सिक रिलेशनशिप था. और जो शायद जहाँ पे मैनिपुलेशन, चीटिंग और पोजेशन, ऑब्सेशन जिसे कहते हैं ना, हम जब किसी चीज़ से ज़्यादा पोजेस्ड हो जाते हैं, अटैचमेंट कर लेते हैं जो कि हेल्दी नहीं होती, तो वो मुझे दिख रही है कि आपकी कुछ किसी के साथ ऐसी
अटैचमेंट है, ठीक है। एंड डेफिनेटली पास्ट में वो मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे आपके लिए हाई प्रिस्टेस आया है विच इज़ योर करंट एनर्जी। कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि आप में से बहुत से लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है, आप में से बहुत लोग साइकिक हो रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं कुछ लोगों को देख रही हूँ कि जो मैस्कुलिन डिवाइन है वो यहाँ पर प्रोमिनेंसी पे मुझे दिख रही है। एंड इस वीक कहीं ना कहीं आपको आपके एटलीस्ट इन रिलेशनशिप कुछ शायद कुछ एक्साइटमेंट देखने को मिले, कुछ नई शुरुआत देखने को मिले इन टर्म्स ऑफ योर पैशन, इन टर्म्स ऑफ योर एनर्जी। तो कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं मुझे इस वीक, और अपने पैशन को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं इस वीक, ठीक है। लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। व्हाट्स योर पार्टनर एनर्जी, वो क्या सोच रहे हैं। ओके, पाइल 1 जस्ट गाइड करें, थैंक यू। ओके, ये भी कार्ड आना चाहता है, लेट्स सी, वेरी नाइस। सो पाइल 1, कहीं ना कहीं मैं आपके पार्टनर की जो एनर्जी देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ कि वो ना शायद हो सकता है कि आपके साथ ना पुरानी चीज़ों को बहुत डिस्कस करते हो, और कहीं ना जो पास्ट की चीज़ें हैं उन्हीं को घुमा फिरा के आपके सामने लेके आ जाते होंगे, पास्ट की कोई चीज़ों को डिग इन करते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जजमेंट का कार्ड दिख रहा है विच इज़ टेलिंग मी कि आप में से जो भी लोग सही हैं उनके साथ सही होगा, ठीक है। जजमेंट का कार्ड, अगेन जस्टिस का कार्ड दिखता है मुझे। हर्मिट, आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि उनसे क्या चीज़ें गलत हुई, क्या चीज़ें सही की उन्होंने वाइल इन अ रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं वो आपको चुपके से मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अभी भी आपको मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको अभी भी चाहते हैं कि चीज़ें कैसे भी करके स्विच हो जाएं, कैसे करके ठीक हो जाएं, और चीज़ें वापस से मैनिफेस्ट हो जाएं। हो सकता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर इन तरीके की चीज़ों को वो इस्तेमाल भी कर रहे हों। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी किया है, और यहाँ पे शायद मुझे लगता है कि आपके या आपके पार्टनर में शायद फाइनेंशियल इश्यूज़ जो है वो प्रॉब्लम दे रहा है, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम दे रही है। शायद कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग के अंदर एक स्टेबल ग्राउंड नहीं मिल रहा है आप में से। मुझे बैलेंस की कमी दिख रही है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। सो लेट्स सी आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है, कि प्रोफेशनल लाइफ क्या कहती है इस वीक। ओके, वेट। So pile 1, ओके। सो पाइल 1, प्रोफेशनली तो मुझे आप बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेशन मोड पे हो, एक पार्टी मोड देख रही हूँ मैं, आपकी कम्युनिटी कहीं ना कहीं इंक्रीज होते हुए भी देख रही हूँ मैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे ना कुछ लोग सेलिब्रेशन का कार्ड मुझे दिख रहा है कि आप में के घर में हो सकता है कि किसी के शादी हो, कोई सेलिब्रेशन हो इस वीक। ओके, सो अभी जस्ट यस, सो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों का सोलर चक्रा ब्लॉक है, आप प्लीज़ उसको चेक करें। क्या शायद कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग जान ही नहीं पा रहे उन्हें करना क्या है, ठीक है। स्टक है वो कहीं ना कहीं किसी एनर्जी में। एंड यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है जो आपके करियर में मुझे ये दिखा रहा है कि कुछ नई आपके लिए कहा जा रहा है कि अब आपने बहुत ज़्यादा ना दिल से सोच लिया, नाउ इट्स टाइम कि आप माइंड से चलें, एनालिटिकल माइंड को यूज़ करें, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करें, अपनी एनालिटिकल स्किल को यूज़ करें, कैसे आपको अपनी चीज़ों में और मॉडिफिकेशन लानी है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, डेफिनेटली अ गुड, जिसे कहते हैं ना, एक नया लक फैक्टर आपकी तरफ मुझे मुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। करियर में आप बहुत अमेजिंग करेंगे, और अभी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी शायद थोड़ी सी नेगेटिव हो रखी है, आप शायद टेंस भी हैं कुछ चीज़ों को लेके, कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर, कुछ काम को लेके, नींद भी प्रॉपर नहीं आ रही है आपको। तो आपके लिए कहा जा रहा है इस वीक तो थोड़ा सेलिब्रेट करें लाइफ को, ठीक है। यहाँ पे अपने फ्रेंड्स से मिलें और अपने आप को जिंदा दिल करें, ठीक है, हंसें,
ठीक है, अपने अंदर की जो सोलर चक्रा है, जो सोलर प्लेक्स चक्रा विच इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस, उसको दोबारा से रीजनरेट करें। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप स्टक्ड हैं, आप चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए एंजल्स गाइडेंस क्या आ रही है। सरेंडर। काफ़ी लोगों को यहाँ पे ना कुछ चीज़ों को सरेंडर करने की ज़रूरत है जो उनके बस में नहीं है, जो उनको लगता है कि उनके कंट्रोल में नहीं है। इट्स बेटर कि आप सरेंडर कर दें। ठीक है, और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। कभी कभी हम इस तरीके के सवाल खुद ही पूछ कर अपने दिमाग को ख़राब कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी, एक मैसेज और लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। आर्कएंजल गैब्रियल। कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत सी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, क्लैरिटी आ रही है, और कहीं ना कहीं आपके लिए एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि प्योर लाइट पे काम करें, मेडिटेशन करें, और समहाउ कमिटमेंट का इशू मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं यू नेवर नो, आप अपनी पर्सनल लाइफ में कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, कुछ चीज़ों का कमिटमेंट इशू मुझे लग रहा है। तो कमिट करिए, चीज़ों को डिसिप्लिन में लेकर आएँ। ठीक है, और मेडिटेशन मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है, तो मेडिटेट करें पाइल वन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, लेट्स सी और मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके लिए। ओके, लेट मी सी। Deepening. Okay, so once you are on earth for enough lifetime, your old soul will begin to long for non-grasping and detachment and surrender. They bring the peace. See, दिस कार्ड इज ऑल्सो अबाउट टॉकिंग अबाउट डिटैचमेंट। तो कहीं ना कहीं आपके लिए, जो मैंने आपको पहले कहा कि कभी कभी ना कुछ चीज़ों के साथ डिटैच करना पड़ता है अपने आप को। ठीक है, क्योंकि हम जब अर्थ पे आए हैं ना, हम पुराना भी बहुत कुछ लेकर आए हैं, राइट। हम यहाँ पर भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो हमें ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम टू टाइम हम ना उन चीज़ों को देखें, और जो चीज़ें हमें सर्व नहीं कर रही हैं, जो चीज़ें हमें मदद नहीं कर रही है आगे बढ़ने में, हम उन्हें जाने दें। और वो कैसे होगा? अगर हम उन्हें होल्ड करके रहेंगे तो हमें वो कभी हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी वन मोर मैसेज फॉर यू। Humility. Allow me, divine, to always accept the right assistance. I welcome you help in every way and delight in receiving it. थोड़ा आपको ये भी कहा जा रहा है, ह्यूमिलिटी रखें अपने अंदर, रिसीविंग मोड को ऑन रखें। ह्यूमिलिटी, जब हम ह्यूमिलिटी, व्हाट इज ह्यूमिलिटी? जब हम दूसरे इंसान को भी अपने जैसा समझते हैं। अगर हमें किसी चीज़ से तकलीफ हो रही है तो सामने वाले को भी हो सकती है, तो इस बात का एहसास होना भी ह्यूमिलिटी है। आप अपने लिए अलग रूल बनाएं और दूसरे के लिए अलग रूल, ऐसा नहीं होता ना। तो जो चीज़ें आपको बुरी लग रही है शायद दूसरों को भी बुरी लग सकती हैं, तो उसका कार्ड लेते हैं आपके लिए। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग लाइक टू टेक वन मोर कार्ड। ओके, डिवाइन लव, दो कार्ड आ गए हैं, फेथ एंड डिवाइन लव। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग शायद फेथ नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों पे, लोगों पे, आपका फेथ डगमगा रहा है। डिवाइन लव, कहीं ना कहीं आप में से लोगों को मैं देख रही हूँ। सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इफ यू विल नॉट डू, इफ यू विल नॉट गिव लव, हम डिवाइन, अगर हम प्यार देना ही नहीं जानते हैं तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम प्यार लें, है ना। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फेथ। शायद आप में से कुछ लोगों के साथ ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, आपको चीज़ों पे जल्दी ट्रस्ट नहीं होता, फेथ नहीं होता, आप लोगों को जज करने बैठ जाते हैं, लोगों को शायद। तो आपके लिए डिवाइन ये कह रही है कि अपने एक तो एनर्जी फील्ड को क्लियर करें, नेगेटिविटी को ना आने दें, और प्योर, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल सच्चे मन से, फेथ के साथ चीज़ों को करें और आगे बढ़ें। फिर देखिएगा आपके लिए चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, एक और मैसेज लेते हैं आपके लिए ओशो ज़ेन से। What message is coming for you? Let's see this week what you need to take care. Okay, playfulness. See what I told you. Be joyful, be playful, be like a child, like बच्चे कभी भी गलत नहीं होते हैं और बच्चे कभी किसी को बुरे नहीं लगते हैं। तो बी अ चाइल्ड लाइक,
लोग आप पे मजबूर हो जाए प्यार करने के लिए ना, तो प्लेफुल एनर्जी अपने आसपास रखें। अगर आप अपने आसपास आपके बच्चे हैं तो उनके साथ खेलें, टाइम स्पेंड करें, ठीक है। लेट्स सी, एक और मैसेज लेते हैं आपके लिए। गिल्ट, डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को किसी चीज़ का गिल्ट है, कोई चीज़ है जो आपसे हुई है जो आपको लगता है कि शायद आपने गलत कर दी, या फिर किसी भी ऐसी चीज़ का कोई गिल्ट है आपके अंदर। सॉरी, आई शुक द कैमरा। तो आप वो गिल्ट ना रखें, उसको चार्ज लें, चेंज करें। गिल्ट में रहने का कोई फायदा नहीं है, आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। हम ह्यूमन हैं, वी हैव ब्रेन, यू नो, वी हैव अ चॉइस। तो इफ़ यू हैव एनी गिल्ट, अगर आपने पास्ट में कुछ चीज़ें, कुछ खराब कुछ भी किए हैं, वी आर ह्यूमन, वी कैन डू मिस्टेक्स, दैट्स ओके। तो आप उसको गिल्ट को ना रखें। इसी यहाँ पे नंबर 8, कर्मा डील कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं, तो उस गिल्ट से बाहर आए। शायद आपने पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी की हैं जो आपको घूम के आई हैं, तो अब बेटर है कि आप उन चीज़ों को बैठे इंट्रोस्पेक्ट करें और सोचें कि जो भी आपसे गलत हुआ है दैट्स ओके, उसको ठीक कर सकते हैं आप, वेल एंड गुड, ठीक करें। टॉक टू पीपल, चेंज द सिचुएशन। इफ यू कांट देन लेट गो कर दे, ठीक है। दैट्स इट, pile 1, my lovely pile 1, and I hope you like this reading. If you do, hit the like button and I'll see you in my next one, and make sure you subscribe this channel. Okay, bye bye and take care. Hello pile 2, तो जिन भी लोगों ने इस ब्यूटीफुल ग्रीन कैंडल को चुना है, लेट्स सी आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। हम पहले टैरो से पूछेंगे, देन मैं आपके लिए और भी कार्ड्स पुल करूंगी, ठीक है, गाइडेंस कार्ड्स भी पुल करूंगी। सो लेट्स सी, पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे, आपकी लव लाइफ देखेंगे, फिर मैं आपके पार्टनर की लव लाइफ देखूंगी, उनकी एनर्जी देखूंगी, एंड देन हम आपके लिए करियर पुल करेंगे, ठीक है। सो ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, let's see what is coming for pile 2. angels please guide करें, thank you. So pile 2 my friends, first of all जो मुझे मैसेज आ रहा है, a lot of healing is coming. एक होता है ना राहत की सांस, वो आप इस वीक लेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें, कुछ ड्रामा खत्म हुआ है आपकी लाइफ से, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपकी एंड हो रही हैं, एंड डेफिनेटली a lot of healing is coming for you this week. कहीं ना कहीं आपके हार्ट की हीलिंग हो रही है इस वीक, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी pile 2, what is for you this week? pile 2. ओके, सो pile 2, कहीं ना कहीं आप किसी ट्रांजिशन पे हैं। ट्रांजिशन से मेरा मतलब है, हो सकता है कि आप इस वीक शायद अपना A to B जगह चेंज करें, कहीं घूमने जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। इट कुड बी पॉसिबल कि आप में से कुछ लोग शायद सिटी, शहर ये चेंज करें, कहीं घूमने जा सकते हैं, ठीक है। एंड अ लॉट ऑफ ट्रांजिशन आई एम सीइंग। और अगर वो भी नहीं है तो शायद अपनी लाइफ में आप कहीं किसी चेंज से गुजर रहे हैं, एंड डेफिनेटली यहाँ पे आप अब जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर आपके लिए बहुत सारी चॉइसेस हैं, ठीक है। जो आपकी करंट एनर्जी है वो मुझे यही दिखा रही है कि आपके पास, आपको लगता है बहुत सारी चॉइसेस हैं। अब इस चॉइसेस में से एंड आपको बेस्ट चुनना है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं शायद कुछ चीज़ें हैं जो आपको ना शायद ग्रीडी बना रही हैं, टू बी ऑनेस्ट pile 2। कहीं ना कहीं आप ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मुझे मिल जाए, कहीं ना कहीं आप, और ना यहाँ पर ना आपके साथ ना आपके पास बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कुछ मिस्टीरियस चीज़ें भी चल रही हैं। यहाँ पे कहीं डिवाइन आपको प्योर लव भी दे रहा है, आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। टॉक्सिक पीपल भी आपके आसपास हैं, लॉट ऑफ वेल्थ इज ऑल्सो देयर। किसी चीज़ का ग्रीफ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सी, इस वीक आपके पास ये चॉइस आ रही है कि आप क्या चुनेंगे इस वीक, आप क्या चुनना चाहते हैं इस वीक। आप पीस चुनते हैं, आप ग्रीड चुनते हैं, आप वेल्थ चुनते हैं, आप क्या चुनते हैं इन टर्म ऑफ योर इमोशन, जो आपके इमोशंस को फुलफिल करे। क्या कोई इंसान आपको इमोशनली फुलफिल करता है, या फिर कोई कुछ भी चॉइसेस मुझे दिख रही है इस वीक। एंड डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग कुछ पढ़ेंगे, कुछ कुछ नया कोर्स
कर सकते हैं, आई डोंट नो, ये वैसे तो लव रीडिंग है। यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों के ना तीन लोग जुड़े हुए हैं किसी सिचुएशन में। हो सकता है कि आप हो या फिर आपका पार्टनर किसी तीसरे इंसान से कुछ डिस्कस कर रहे हैं, पता नहीं, जैसे एक होता है ना कि हम राय लेना जा रहे हैं या कंसल्ट करना चाहते हैं, लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ आपकी पर्सनल लाइफ में नाइट ऑफ वॉन्ड, और फ्यूचर में मतलब आपकी जो नेक्स्ट जो आपकी मुझे एनर्जी दिख रही है विच इज़ वेरी पैशनेट, वेरी, आपका बस मन कर रहा है कि चीज़ों को आप कैसे ठीक कर दें। नाइट ऑफ वॉन्ड कहीं ना कहीं बहुत ही पैशनेट एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे आपकी लव लाइफ में। स्पार्क दिख रहा है, चेंज नज़र आ रहा है मुझे, एंड विच इज़ अ गुड साइन। आप बहुत पैशनेट फील करेंगे इस वीक अपने लव लाइफ में। और एक होता है ना वो लियो एनर्जी टाइप, वैसा आप फायर इन योर बेली फील करेंगे। ठीक है, लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। लेट्स सी, ओके, सो पाइल 2, लेट्स सी आपका पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। What is your partner energy? Okay, here we go. Very nice. So pile 2, यहाँ पे मैं क्लियरली देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, आपकी जो लव लाइफ में जो आपके पार्टनर है ना, वो लिटरली ना डेथ फील कर रहे हैं इस वक्त। कहीं ना वो बहुत दुखी हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि उनसे क्या गलतियां हो गई, उनसे क्या ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से उन्हें इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं वो डेथ, लिटरली जिसे कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, किसी हर्ट से गुजर रहे हैं। उनकी जो करंटली जो मैं देख रही हूँ कि शायद पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसको वो सह नहीं पाए हैं, टू बी ऑनेस्ट, और उदासी दिख रही है मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और जैसे कि कोई एक इंसान अब वहाँ से चल दिया है आगे, उस डिसअपॉइंटमेंट को लेकर ही आगे चल दिया है। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है विच इज़ अगेन टेलिंग मी कि कहीं ना कहीं आपके लिए जो आपके पार्टनर है आपसे बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, आपको जैसे कहते हैं ना बहुत बहुत कुछ बोलना चाहते हैं कि कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसे क्यों, वो जो क्यों की जवाब है ना वो आपसे बहुत करना चाहते हैं। बहुत ही फोर्सफुल एनर्जी दिख रही है मुझे आपके पार्टनर की, जो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वो कहेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो मुझे दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं अब वो बेचारे जो भी सिचुएशन से गुजरे हैं वो स्लोली एंड स्टडी इस चीज़ से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो पास्ट में आपके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, आप वो उस चीज़ से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अब वो अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क करने की सोच रहे हैं कि मैं कैसे अपनी लाइफ में अपने काम पे अपने आप पे फोकस करूँ। जैसे कहते हैं ना, यहाँ पे ना दोनों कार्ड्स मूवमेंट के कार्ड दिखा रहे हैं, वो भी आगे की तरफ। तो डेफिनेटली अभी अपने फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, अपनी अब सोच रहे हैं कि अब कल में कैसे जाएं, अब कल को कैसे अच्छा करें अपना। ठीक है, ये अब जितना भी पास्ट की चीज़ें हैं उनको कट करके ना, उसकी डेथ करके अब आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे स्लोली ही प्रोसीजर हो, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, उनको बहुत दिक्कत हो रही है आगे बढ़ने में भी। डेफिनेटली वो आपके बारे में सोच रहे हैं, बट फिर भी वो कोशिश पूरी कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए करियर पे क्या आ रहा है इस वीक। सो पाइल 2, okay, so this card wants to come, the moon, the strength and the world. Okay, so pile 2 कहीं ना कहीं आपके करियर में, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ किसी की इन्वॉल्वमेंट देख रही हूँ, 3 लोगों की, मतलब सेलिब्रेशन भी दिख रहा है यहाँ पे मुझे आपके करियर में। कुछ चीज़ों में आप बहुत खुश भी हैं, कुछ चीज़ों में आप बहुत डिसअपॉइंटेड भी हैं, आपका मन उदास भी हो जाता है कि ये चीज़ें नहीं हुई। कुछ कभी कभी पुरानी चीज़ें आपके करियर में आपको हर्डल बन रही है, कोई कभी कभी आपका मन नहीं करता है।
तो कहीं ना कहीं जो आपका मन है वो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, और आप में से कुछ लोगों को शायद कोल्ड भी हो सकता है। तो कोशिश करिएगा, ध्यान रखिएगा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। पाइल 2, यहाँ पे काफ़ी लोगों को मैं देख रही हूँ। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि टेम योर एनिमल। अपनी अंदर की जो भी कमजोरियां हैं उन्हें टेम करें, उनको फीड नहीं करें। अपने अंदर का जो वो जानवर होता है ना, जो हमसे गलत काम करवाता है, उसको फीड ना करें, आप उसको फीड करें जिससे आपको फायदा हो, ठीक है। और स्ट्रेंथ के साथ इस वीक को आप इमोशनली आप ना हो, इन वर्क मैटर में आप ज़्यादा मन और इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन ना ले। प्रॉपर अपनी, जिसे कहते हैं ना, चीज़ों को रुक कर ही कोई चीज़ करें इस वीक, और प्रॉपर जिसे कहते हैं ना स्ट्रेंथ में आकर अपने आप को पूरा सोर्स से इकट्ठा करके, और यूं ही नहीं कोई डिसीजन लेना है इस वीक, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके लिए साइकिल ओवर हो रही है। एक बड़ी अच्छी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं फ्यूचर में। बस आपको क्या रखना है, स्ट्रेंथ, अपने आप पे यकीन, अपने आप को इस काबिल बनाना है ताकि जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप क्लेम कर सकें, ठीक है। यस, क्लेम, मुझे क्लेम वर्ड बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। एंड द वर्ल्ड, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जैसे ना कुछ पर्दा उठ गया है, जैसे ना कोई इंसान न्यूड हो गया है, किसी इंसान की कोई चीज़ सामने आ गई है, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे भी दिख रही हैं। हो सकता है कि आपको वर्क एरिया में किसी ने बैक स्टैब किया हो तो वो सामने आ जाएगा। इस वीक कुछ ऐसी मिक्स्ड एनर्जीज मुझे आपके वर्क प्रोफाइल में दिख रही है। तो डोंट वरी, कुछ भी हो जाए आपके लिए पॉजिटिव ही आ रहा है। अगर आपके आसपास कुछ लोग भी ऐसे हैं जो आपको बैक स्टैब करें, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि आपके पास डिवाइन गाइडेंस है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन है, और कहते हैं ना, हम अच्छे होते हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वही आप माइंडसेट लेकर चलें। लेट्स सी आपको एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ग्रैटिट्यूड, ओके। सो यहाँ पे मैं क्लियरली देख रही हूँ कुछ लोग यहाँ पे ना ग्रैटिट्यूड ही शो नहीं करते हैं, ग्रेटफुल नहीं है। कभी कभी हम इतना क्रिपी हो जाते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला हमें, तो हम ग्रेटफुल जो चीज़ें हमारे पास हैं हम उसका भी शुक्राना नहीं करते हैं। तो आप ग्रेटफुल रहिए, छोटी छोटी चीज़ों को ग्रेटफुल, यू आर ब्रीथिंग, यू आर अलाइव, दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग टू सेलिब्रेट। तो अपनी इस वीक छोटी छोटी चीज़ों को कोशिश करें, उन चीज़ों को ढूंढने की जो आपके पास है और औरों के पास नहीं है, उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करें यूनिवर्स को, गॉड को, ठीक है। जॉय, बी जॉयफुल दिस वीक, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। एंड यस, डिसर्नमेंट, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ओपिनियन लोगों से ओपिनियन से डिफरेंट होते हैं, दैट्स फाइन, पीपल आर लाइक दिस। अगर लोग एक जैसे हो जाएंगे तो वैसे ही मज़ा नहीं आएगा। तो वी हैव टू, बट हमें एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट करनी चाहिए दूसरे इंसान की वैल्यू की, दूसरे इंसान की थॉट प्रोसेस की, क्योंकि हमें ये नहीं करना, नहीं हमें नहीं पता, तो वो नहीं करना है आपको दूसरों की सुननी भी है इस वीक, ठीक है। तो अगर आपको कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज़ सुनिएगा, जजमेंट मत डालिएगा, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। Okay, so let's see pile 2, what message is coming for you? So my pile 2, मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ना शायद हंसना भूल गए हैं, तो हंसिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 2। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। एनर्जेटिक क्लियरिंग, सो काली माँ, सी यहाँ पे बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लिए इस वीक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी एनर्जी फील्ड को साफ रखना है, क्लियर रखना है। डेफिनेटली आप ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हैं जो नेगेटिव हैं, जो आपका पीस ऑफ माइंड छीन रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको ना ये भी कहा जा रहा है, बटरफ्लाइज भी मुझे यहाँ दिख रही है, ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली आप लोग गुजर रहे हैं। और कह रहे हैं ना कि अगर आप कोई क्राइसिस से भी गुजर रहे हैं ना, परमात्मा की आप शरण में जाएं, परमात्मा से बोले, और ये मैं खुद मानती हूँ, जो प्रेयर्स होती है ना उनमें बहुत ताकत होती है।
वो हमें बहुत चीज़ों से डील करने में और किसी भी ऐसी चीज़ से बाहर निकालने में हेल्प करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसी जगह चले जाते हैं लाइफ में, किसी भी लेवल पे, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, जहाँ हमें लगता है कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता है। हमें लगता है कि क्योंकि हम वो जो एनर्जी ब्लॉकेजेस हो जाते हैं ना हमारे आसपास, वो हमें कुछ सोचने ही नहीं देते हैं, तो हमें लगता है कि यही लाइफ है। बट नो, लाइफ ये नहीं है। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। लाइफ वैसी ही है जैसी आप बनाना चाहते हैं। तो आप अपने एनर्जी फील्ड को क्लियर करें, ठीक है। मत मिलिए इस वीक किसी से भी अगर आपका मन नहीं करता है। अपने साथ टाइम बिताइए, ठीक है। अपने साथ आप टाइम बिताएंगे, आप जान पाएंगे कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपसे गलत हुई है और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आपको क्लियर करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अपने डर, अपनी अटैचमेंट से सामना करिए, उनसे भागिए मत, ठीक है। लेट्स सी वन मोर मैसेज। इनर चाइल्ड, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके में से कुछ लोगों की इनर चाइल्ड की कोई प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। आपका जो चाइल्ड है, अंदर का जो बच्चा है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सोसाइटी, लोगों की वजह से हम ऐसे रोल प्ले कर रहे होते हैं। कभी हम फादर होते हैं, कभी हम मदर होते हैं, तो हमें लगता है कि भाई अच्छा, हमारे अंदर तो बच्चा ही नहीं है, हम तो अब उस ओहदे पे हैं। ऐसा नहीं है। बच्चा सब में होता है। वो बच्चा रोता भी है, वो बच्चा चिल्लाता भी है। तो आपका कहीं ना कहीं इनर चाइल्ड अफेक्टेड हो रहा है इस वक्त। उसे कुछ चाहिए और आप उसको शायद वो दे नहीं पा रहे, आप सुन ही नहीं रहे, आप सिर्फ दबा रहे हैं, ठीक है। तो अलाउ करें, उसको हील करें, कंपैशनेट रहें। कोई कुछ नहीं बिगाड़। कभी कभी हम ना अपने आसपास एक ऐसी शेल में चले जाते हैं कि हमें लोग हर्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास्ट लाइफ के ऐसे हो जाते हैं। कभी कभी हमारे चाइल्डहुड में हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ होता है, तो वो जो ग्रूव है हम साथ में लेके घूम रहे होते हैं जवानी तक, यू नो। बट if you are a older person, you are a father, you are a so you know, कुछ एज पे जा चुके हैं जहाँ आपको लगता है कि अच्छा अब तो मुझे यही, मैं तो नो, your inner child wants to play, your inner child wants telling you something. He's saying allow me to give compassion and love to that little one, let me attend to its deepest need. Exactly, इस वीक आपके उस इनर चाइल्ड को क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है उसकी, क्या उसकी डिज़ायर है, वो क्या चाहता है, आप अपने आप से पूछें इस वीक और उसको वो दें। देखिएगा फिर आपकी लाइफ कितनी अच्छी होगी। छोड़ दीजिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। आप कहीं ना कहीं आप बहुत अपने कोकून में बैठे हैं, आप बहुत डिप्रेस भी दिख रहे हैं मुझे, डेफिनेटली पाइल 2, ठीक है। लेट्स सी, एक और मैसेज देखते हैं आपके लिए। कर्मा, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग कर्मा डील कर रहे हैं। देयर इज नथिंग फ्रॉम अ पास्ट लाइफ दैट कांट बी एड्रेस्ड। एग्जैक्टली, पाइल 1 में भी कुछ कर्मा ही डीलिंग हो रही है। ऐसी पाइल 2 कहीं ना कहीं आप कर्मास डील कर रहे हैं। आपने पास्ट में, इट कुड बी पॉसिबल, जाने अनजाने में हमसे चीज़ें हो जाती हैं, दैट्स फाइन। पास्ट लाइफ में हम कुछ लेकर आते हैं, कुछ हम इसमें बनाते हैं, तो हमसे हो जाती हैं गलतियाँ। तो अगर आपसे वो गलतियाँ हुई हैं तो उसका चार्ज लें, ठीक है। देयर इज़ नथिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ दैट कांट बी एड्रेस्ड। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आप सुलटा नहीं सकते, सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, बैठकर बात नहीं कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो रिजॉल्व नहीं हो सकती। बैठे रहने से, अपने अंदर डिप्रेशन, ग्रीफ ये रखने से कुछ नहीं होगा। उनको डील करें। अगर आपको लगता है वो कर्मा आपके आप उसको डिजर्व करते थे, लेट गो करिए। आप उसे ठीक कर सकते हैं तो उसका चार्ज लीजिए पाइल 2, बिकॉज आप वो लोग नहीं हैं जो जो इस चीज से डील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि आप चार्ज लें, कर्मा क्लीन करें। तो पाइल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कॉर्ड्स काटने हैं आपको पास्ट की कोई भी चीज़ आपको हर्ट कर रही है, या तो उसके साथ आप पीस करें, ठीक है, या फिर उसको लेट गो कर दें अगर आपको लगता है कि वो मेरे बस का ही नहीं है। क्योंकि इस तरीके से तो वो आपके अंदर बैठ जाएंगे और वो कभी भी आपके बाहर नहीं आ पाएंगे। तो भागना सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। आई नो थोड़ी मेहनत लगती है,
आपके फियर्स, आपके डर ऐसे सामने आ जाएंगे आपके, जब आप उनके साथ बैठेंगे। दैट्स फाइन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। एंड यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है पाइल 2 आप लोगों के लिए, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए ओशो ज़ेन से क्या आ रहा है। मिच्योरिटी। सो यहाँ पे काफ़ी लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ मिच्योरिटी के साथ डील करें, मिच्योरिटी के साथ बिहेव करें। मैंने किसी से बताया कि आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो थोड़ी सर्टेन एज पे हैं, 30 प्लस हो सकते हैं, 35 प्लस हो सकते हैं, या फिर हेलो पाइल 3। तो जिन भी लोगों ने पाइल 3 को चुना है, दिस ब्यूटिफुल पिंक कैंडल को चुना है, तो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। पहले हम टेरो से पूछेंगे, देन मैं आपके लिए ओशो ज़ेन से भी कार्ड पुल करूंगी, एंड देन मैं और गाइडेंस भी आपके लिए देखूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपकी पर्सनल लाइफ देखूंगी। ओके, सो कहीं ना कहीं पाइल 3, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैसेज मुझे आ रहा है, क्या आपके कानों में दर्द है या कोई चीज़ है जो आप सुनना नहीं चाह रहे, कोई आपको कुछ कहना चाह रहा है, ठीक है। ये द फर्स्ट मैसेज विच इज कमिंग टू मी। एंड यस, लेट्स सी आपकी पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है, क्या आ रहा है पाइल 3। ओके, सो लेट मी, एंजल्स प्लीज गाइड करें पाइल 3। ओके, oh my goodness, there are a lot of cards. I hope, yes, I picked it up. Okay, so मैं दोबारा shuffle करूँगी, ठीक है। Let's see what is for your personal life. आपकी पर्सनल लाइफ तो काफ़ी बिखरी हुई लग रही है मुझे पाइल 3 की। लव लाइफ मुझे काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी लग रही है। ओके, सो पाइल 3, ओके, तो कहीं ना कहीं उदासी है आपकी लाइफ में। पाइल 3, कहीं ना कहीं मैं आपके लिए इस वीक देख रही हूँ बहुत सी चीज़ें, इंट्यूशंस आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं आपकी लाइफ में। आई थिंक यू आर डीलिंग विद अ फीमेल समवन, जो बहुत ही हाई प्रिस्टिज, बड़ी इंट्यूटिव है, और कहीं ना कहीं, या आप भी हो सकते हैं, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, और कहीं ना कहीं आप जैसे कहते हैं ना, आपका थर्ड आई चक्र कहीं ना कहीं अवेकन हो रहा है पाइल 3, डेफिनेटली। एंड डेफिनेटली यहाँ पे इस वीक मुझे आपके जो इमोशंस हैं उसमें टर्बुलेंस दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप रात को सो भी नहीं रहे हैं, और बहुत ही डिस्टर्ब्ड हैं किसी चीज़ से, पुरानी किसी चीज़ से, और इंट्रोस्पेक्ट भी कर रहे हैं आपकी पर्सनल लाइफ में। यहाँ पे मैं बहुत चीज़ें जैसे देख रही हूँ, आपके पार्टनर या आप 2 नंबर हो सकता है उनका, ठीक है। एंड 29 हो सकता है, डेफिनेटली, यस। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, विच इज अगेन टेलिंग मी कि आपकी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ, कहीं ना कहीं मॉनेटरी इश्यूज आ रहे हैं, स्टेबिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं, फ्यूचर को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, और कहीं ना कहीं मनी, वो एक रास्ता नहीं मिल रहा है आप में से कुछ लोगों को ना। लेकिन इस वीक आपको कहीं ना कहीं से वो रास्ता दिखेगा, डिवाइन आपको वो रास्ता दिखा रहा है। एस ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अच्छा इस वीक सुनने को मिलेगा, आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस, तब तक आप अपने इमोशंस का ध्यान रखें पाइल 3। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, सेल्फ केयर पे ध्यान दें, ठीक है, सेल्फ लव पे ध्यान दें। एंड लेट्स सी आपके लिए और क्या आ रहा है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग है। सो पाइल 3, कहीं ना कहीं आप बहुत डिस्टर्ब भी हैं, लेकिन आपके लिए कहा जा रहा है कि आप सेल्फ लव, इट्स टाइम फॉर गो विद इन, ओके। द वर्ल्ड, द हर्मिट एंड द मैजिशियन, ओके। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपके जो पार्टनर है, कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ना कर्मा डील कर रहे हैं, साइकिल एंड हो रही है, एक नया चैप्टर खुल रहा है, एक जैसे कहते हैं ना,
आप में से कुछ लोगों को शायद अपने थर्ड आई में भी पेन हो रहा होगा, ठीक है, आपके पार्टनर के हो सकता है कहीं ना अगेन यहाँ पे भी वही मैसेज आ रहा है जो मुझे उसमें आया था कि कोई जैसे ना अपनी शेल से निकल रहा है, ठीक है। अब आपका जो पार्टनर है ना, शायद हो सकता है कि ना कोई एक ना जैसे चक्रव्यूह नहीं होता, उसमें फंसा था और अब वो उससे बाहर आ रहा है, ठीक है। जैसे कुछ भी हो सकता है, मुझे काफ़ी मैनिपुलेशन दिख रही है आपके पार्टनर की लाइफ में। ऐसे लोग दिख रहे हैं जो उनको बहुत नेगेटिविटी भी दे रहे हैं, एंड डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है वो सोच रहे हैं आपके बारे में, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीफ में है, बहुत ही दुख में दिख रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं उनसे क्या गलतियाँ हो गई लाइफ में, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हो गया। ये जो साइकिल है ना, बार बार मिलना बिछड़ना, बार बार ये जो जिस चीज़ों से वो गुजर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, तकलीफ में है। अब वो थक गए हैं कहीं ना कहीं, वो ना एक इल्यूमिनेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक उजाला चाहते हैं। बहुत ही डार्कनेस की एनर्जी मुझे दिख रही है, हर्मिट है, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को, बहुत ही ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, कैसी चीज़ें गलत हो गई, इतनी कैसे गलत हो गई, ठीक है। एंड डेफिनेटली मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपको चुपके से मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स से, गॉड से, कि ये चीज़ें ठीक हो जाएं कैसे भी करके। एंड डेफिनेटली इस वीक आपकी लाइफ में चीज़ें इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे इन योर पर्सनल लाइफ। यहाँ पे ना 9 ऑफ वॉन्ड भी बॉटम कार्ड है, जो मुझे दिखा रहा है कि आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा काम करने की देरी है, आपका रिलेशनशिप फर्निश हो जाएगा। आप हार ना माने इस रिलेशनशिप में, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे ये जो ये रिलेशन है ना, ये डिवाइनली गाइडेड है। एंड देखिए यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड बहुत थक गया है यहाँ पे, एक कहीं ना कहीं शायद आप में से जो भी मेल मैस्कुलिन है वो बहुत थक गया है। इट कुड बी पॉसिबल कि आपकी जो फीमेल है वो एरीज, लियो, सजिटेरियस हो, तो उनकी एनर्जी भी हो सकती है कि वो भी थक गई हैं इस रिलेशनशिप पे काम करते करते, इस रिलेशनशिप को वर्क करते करते। लेकिन दोनों ही गिव अप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं दोनों ही गिव अप नहीं कर रहे हैं। तो आपके लिए कहा भी जा रहा है गिव अप मत करिए, ठीक है, चीज़ों पे काम करिए, चीज़ों को कैसे ठीक हो सकती हैं उन पे काम करिए, और बर्डन ना लीजिए। इस वीक आपको कहा जा रहा है बर्डन ना लीजिए, वर्कलोड ना लीजिए ज़्यादा, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए आपके करियर में क्या आ रहा है। So pile 3, what is coming for you in your career? Pile 3, okay. Pile 3, आप कहीं ना कहीं पानी नहीं पी रहे हैं, so अपना वाटर इंटेक ठीक रखिए। ओके, सो करियर में, माय गॉड, इतने कार्ड्स आना चाहते हैं। ओके, हम लेंगे सारे कार्ड्स ठीक है। सो करियर में कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने करियर में दिल लगाया है, मतलब लाइक आपका जो दिल है वो कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ है, आपके वर्क एरिया में आपका पार्टनर मिले थे आपको, या फिर आप जिस भी फील्ड में है उसके थ्रू आपको मिले थे, कुछ कॉमन फैक्टर की जगह मिले थे, तो वहां पे बहुत हर्ट दिख रहा है, दिल तो टूटा है पायल 3 आप में से बहुत से लोगों का। तो अब बहुत झगड़े, मैनिपुलेशन रहे हैं, तर्क वितर्क रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, बट 2 people wants to share love, 2 people wants to exchange love, that's आई डोंट नो ये करियर रीडिंग है, बट अगेन ये लव में जा रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछला वीक आपके लिए लव लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट रही है, करियर को आपने साइड में कर दिया। शायद इस वीक भी आप अपनी लाइफ में करियर को भी थोड़ा साइड में रख रहे हैं, ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ को ही रिजॉल्व कर रहे हैं, जस्टिस मांग रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के घर में शादी हो, फंक्शन हो, या फिर कोई सेरेमनी हो सकती है। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग जिस भी पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, आप उनसे शादी करना चाहते हैं, आपके मन में ना वो एक इमेज है उनके लिए कि यार शी इज़ अ परफेक्ट फॉर मी, है ना, एंड यू एम्ब्रेस देम, तो कहीं ना कहीं आई डोंट नो, करियर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने साइड में किया हुआ है अभी इस वक्त, तो आई डोंट नो, समहाउ आई एम फीलिंग इट।
और कहा जा रहा है कि आप इस वीक अपने ऊपर काम करें पायल 3। सेल्फ लव, एम्ब्रेस योर सेल्फ। हो सकता है कि आप इस वीक आपको थोड़ा बहुत मॉनेटरी गेन हो और आप उसको एंजॉय करें। आपके लिए कहा जा रहा है रेस्ट एंड रिपेयर, और कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों में जस्टिस मांग रहे हैं, आपको बहुत चीज़ें बुरी लगी हैं। तो लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, जस्टिस तो होकर रहता है, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग लिब्रा लोगों के साथ भी डील कर रहे हैं, आप हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, इट कुड बी पॉसिबल लिब्रा, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, विजडम। सो आई लिसन टू माई, सो पायल 3 आपके लिए जो मैसेज आया है वो आया है विजडम। अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें, अपनी विजडम का यूज़ करें, लोगों की ना सुने इस वीक। हो सकता है कि इस वीक आपको लोग शायद मिसगाइड करें, आप लोगों को अपनी विजडम का इस्तेमाल करें, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे आपके लिए आया है कम्युनिकेशन। हो सकता है आपकी लाइफ में या फिर इस वीक या पिछले कुछ वीक में आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम रही है। आप कहना कुछ चाह रहे हैं, लोग समझ कुछ रहे हैं, लोग कुछ और समझा रहे हैं, आप कुछ और समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन इशू मुझे दिख रहा है। आपके लिए एंजल्स कह रहे हैं कि अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करें, दूसरों की भी सुने और अपने आप को भी अच्छे से एक्सप्रेस करें। ऑब्वियसली मरकरी रेट्रोगेट चल रहा है, ऐसे में इंसान जो भी कह रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, क्योंकि एनालिटिकल माइंड उल्टा चल रहा है ना, तो टोटली जिसे कहते हैं ना, सब कुछ उल्टा हो रहा है। लाफ्टर, इस समय को प्यार से हंसकर जितना निकाल लेंगे उतना अच्छा है। फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए, इस वीक आपके लिए फ्लेक्सिबल होने के लिए कहा जा रहा है। एंड आर्कएंजल जोफियाल, आर्कएंजल जोफियाल मैं इनसे बहुत कनेक्ट करती हूँ एंड आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों ने शायद सुना भी होगा, कहीं किसी के मुंह से सुना होगा आर्कएंजल जोफियाल। अगर आपने सुना है तो ये आपके लिए ही मैसेज है कि वो ये कहना चाह रहे हैं ब्यूटी। आर्कएंजल जोफियाल ब्यूटी ओन करती हैं, ब्यूटिफुल थॉट्स, ब्यूटिफुल वॉइस, ब्यूटिफुल ओवरऑल ब्यूटिफुल, आउटर ब्यूटी, इनर ब्यूटी। अगर आप चाहते हैं वो लोगों तक पहुंचे तो ब्यूटिफुल थॉट्स, गोल्डन रेस पे काम करती है आर्कएंजल जोफियाल। तो आपके लिए कहा जा रहा है इस वीक गोल्डन रे पे मेडिटेशन करें, अपने आसपास गोल्डन पेपर, गोल्डन चीज़ों का इस्तेमाल करें, ठीक है। सन बाथ, सन के पास ज़रूर जाएं एंड क्लैरिटी वहीं से आपको मिलेगी। और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़रूरत है कि चीज़ों को ना पॉजिटिवली सोचें और अपने थॉट प्रोसेस को नेगेटिव ना करें, अच्छा सोचें, ठीक है। सो लेट्स सी एंड यस, डेफिनेटली आप में से बहुत से लोगों का थ्रोट चक्रा एक्टिवेट है, कहना बहुत कुछ चाहते हैं, आप में से बहुत से लोग कहना चाहते हैं पर एक पॉज लिया हुआ है जैसे, ठीक है। पर आप कम्युनिकेट करेंगे, इस वीक आप करेंगे, ठीक है। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। और ओके ओके, लेट्स सी दिस लिबरेशन, कंपेनियन। ओ माय गॉड, तो कुछ ज़्यादा ही आ गए हैं, ठीक है। हम पहले ये 2 कार्ड्स लेंगे, ठीक है। डोंट वरी, आई विल टेल यू। लिबरेशन, अपने आप को किसी चीज़ से लिबरेट करें, फ्री करें। कोई भी डाउट है, कोई भी फियर है जो अभी भी आपके दिमाग में आता है, उनसे अपने आप को छुटकारा दिलाएं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के अंदर कुछ अपने आप ही अंदर ही चले जा रहा है, कुछ चले जा रहा है। लिबरेट, अपने थॉट प्रोसेस को लिबरेट करें, कुछ ऊंचा सोचें। पाइल 3, कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस में थोड़ी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, कंपेनियनशिप दिख रही है यहाँ पे। डेफिनेटली आप में से 2 लोगों में मतभेद होता है ना 2 लोगों का, ऐसे आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं पा रहे हैं पाइल 3 कहीं ना कहीं। और ना किसी को ना गिविंग समवन योर कंप्लीट प्रेजेंस इज एन एस्टोनिश गिफ्ट। और पता है ये आपके लिए ये भी आ रहा है कि कहीं कहीं कंपेनियनशिप का कार्ड ही मुझे ये भी दिखा रहा है। डेफिनेटली आप में से बहुत से लोग कहीं सोलमेट जर्नी में है, किसी से बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल आप ही की तरह है, वो भी सेम एनर्जी है, ठीक है, बिल्कुल सेम। जैसे कहते हैं ना, आप भी टक्कर के वो भी टक्कर के। लेकिन ना
जिसे कहते हैं ना, जब बंदा अपना 100% देता है ना किसी को, तो उसका वो जो गिफ्ट है जो दूसरे इंसान के लिए वो कर सकता है, वो सबसे बेस्ट होता है। एंड दैट इज़ द बेस्ट कंपेनियनशिप। ओके, अपने आप को उस रिलेशनशिप में उसके लिए हमेशा प्रेजेंट रखना, दैट इज़ द बेस्ट कंपेनियनशिप। ठीक है, लेट्स सी। ये मैं फ्लो, डॉल्फिन आए हैं यहाँ पे, आपके लिए कहा जा रहा है लव लाइफ को पानी की तरह फ्लो होने दें, अपनी लाइफ को फ्लो होने दे, जहां जा रहा है जाने दे, उसके पानी के बहाव को रोके नहीं, तय ना करें। आप कोई नहीं होते हैं तय करने वाले, लाइफ जिसने दी है वो देख लेगा, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं। ठीक है, तो डिवाइन को अलाउ करें, उसको इंटरवेंशन करने दें। ठीक है, ग्राउंडेड अपने सी यहाँ पे काउ आई है, डेफिनेटली यू आर ऑल पीपल वीनस चाइल्ड। तो आप में से यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए यही कहा जा रहा है कि ग्राउंडेड रहें, धरती पे रहें, अर्थ एलिमेंट से जुड़े। आप पे से हो सकता है आप पे से लोग अर्थ एलिमेंट के लोग भी हो। सी गाय बने, मतलब लिटरली गाय का मतलब ये नहीं होता, गाय हम आपने देखा है कि हमारी गौ माता हमें दूध भी देती है, सब कुछ देती है, और हम उनके लिए क्या करते हैं। आपके लिए ये भी एक इस वीक मुझे गाइडेंस दिख रही है कि आप गौ माता को रोटी दें या कुछ भी दें, उनको ज़रूर फीड करें। ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके कर्मा रिलीज होंगे। अगर आपके किसी से झगड़े हैं, आपके आसपास आपका जो वीनस है वो और स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। मैनी ऑफ द मोस्ट इवॉल्व्ड बीइंग्स ऑन अर्थ आर रेगुलर फॉक्स लिविंग विद जॉय एंड डिग्निटी एंड करेज। सी वेरी नाइस, लाइक यू नो, I'm very strongly feeling कि you need to be grounded, pile 3, you need to be grounded। ठीक है, let's see। अच्छा, ये मैसेज भी आना चाहता है, चेंज। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेटली कहा जा रहा है कि अपनी ईगो को साइड में रखिए, और ना अपनी जो ये मैडनेस है इससे बाहर आइए, और ना चीज़ों को कंट्रोल करने के बारे में सोचना बंद करिए कि आप हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इस दुनिया में कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा परमानेंट है, दैट इज़ चेंज लेकर आए अपने अंदर। वक्त अगर कोई चीज़ें आपको सूट नहीं कर रही है, कोई चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आप में भी तो हो सकती है। बदलाव लाकर तो देखें, तो शायद चीज़ों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। यू कम टू अ सेकेंड क्रॉस रोड्स इन योर ओन एवोल्यूशन। आप यहाँ पे काम करने आए हैं कुछ ऐसा जो आप ही कर सकते हैं। आप अगर पिटीनेस में घुस जाएंगे तो लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चेंज आपकी लाइफ में कहा जा रहा है, स्ट्रांगली कहा जा रहा है पाइल 3, चेंज लेकर आए अपनी लाइफ में। ठीक है, आप अभी इस वक्त जहां भी हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज मैं देख भी रही हूँ आपकी लाइफ में। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए ओशोज। ओके, माय गुडनेस, यहाँ पे आ रहा है करेज, नथिंगनेस, टोटलिटी एंड अबंडेंस। वाह, तो डेफिनेटली यहाँ पे कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो। ठीक है, अर्थ एलिमेंट से, आप अर्थ एलिमेंट है, शायद आप अपना ही ग्राउंड छोड़ रहे हैं, तो आपके लिए कहा जा रहा है कनेक्ट विद मदर अर्थ। आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने शायद किसी का कोई फीमेल फेमिनाइन एनर्जी का आसपास, उनका ध्यान रखें, अपने आसपास जितनी भी फीमेल्स हैं, क्योंकि जो गो माता है वो वीनस डोमिनेट करती है, और वीनस इज ऑल अबाउट वुमेन, लग्जरी, फेम, नेम। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग शायद किसी चीज़ को मिसट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप वो ज़रूर चेक करें। करेज रखें इस वीक। नथिंगनेस, अभी इस वीक आपके लिए गाइडेंस दीजिए, कुछ मत करिए, क्योंकि वो भी करना बहुत कुछ होता है ना। आप कुछ बुरा सोचने से अच्छा है कुछ सोचिए ही नहीं। तो नथिंगनेस, अ ब्लैंक कार्ड, अ ब्लैंक स्पेस। हो सकता है कि आपकी एनर्जी भी है, आप ब्लैंक स्पेस पे हैं इस वक्त, तो आपके लिए टोटलिटी आ रही है, चेंज आ रहा है। सी अगेन 5 नंबर, चेंज आ रहा है, यहाँ पर भी चेंज आ रहा है। एंड abundance, what is coming for you? Abundance. So don't worry pile 3, and abundance is coming for you. So definitely आप बस अपना ध्यान रखें, अपने आप पे ध्यान दें, और चीज़ों को देखें कैसे आप चीज़ें ठीक कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और उसका इंचार्ज बने। ठीक है, ना कि विक्टिम। तो चलिए, दैट्स इट पाइल 3। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ़ यू डू, हिट द लाइक बटन
and if you like this video and do subscribe my channel, and yes, I'll see you in my next one. Till then, bye bye, take care, and yes, make sure guys you check my intro because उसमें बहुत ही important information होती है. आप प्लीज़ चेक करें. आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय एंड टेक केयर.